हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपको DSSB TGT SST का 8 नवंबर का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर करवा रहे हैं। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन में क्या आएगा, एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 1000 है। उस पहले अंकित मूल्य पर 62% की छूट दी जाती है। फिर 62% की छूट देने के बाद कहता है जो नेट विक्रय मूल्य है उसका 205 तक लाने के लिए ग्राहक को और कितनी छूट देनी पड़ेगी, कितनी प्रतिशत छूट देनी पड़ेगी कि उसका जो विक्रय मूल्य है 205.20 हो जाए। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 1000 दे रखा है, उस 1000 पे उन्होंने 62% की छूट दी। पहले छूट देने के बाद हमें कितनी और छूट प्रतिशत उसे देनी पड़ेगी कि उसका जो नेट विक्रय मूल्य है वो 205.20 बन जाए। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम सेलिंग प्राइस। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 पे 62% की छूट दी तो कितने में बेची होगी उसने, 100 माइनस 62, ये बन गया 38/100। 20 से ये 1000 है, 20 से 20 कटी कितना आ गया 380। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 380। तो हमें विक्रय मूल्य करना कितना है 205.20, 205.20 करना है। तो कितना छूट प्रतिशत देनी पड़ेगी, तो कितने की छूट मिली इसमें मिली 174.8 की, कितने पे 380 पे। तो छूट प्रतिशत निकाल दो 174.8 अपॉन 30 इंटू 100। इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 46%। कितना, 46%। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कॉस्मेटिक उत्पाद है जिस पर जो है अंकित मूल्य पर 11% की छूट दी जाती है, और छूट देने के बाद जो दुकानदार है वो उस चीज़ को 1691 में लेता है। तो मतलब कि 1691 में लेता है, मतलब वो 1691 में उसने खरीदी है। तो अंकित मूल्य बताना है। तो एक तरफ लिख लिया हमने अंकित मूल्य मार्क प्राइस, एक तरफ लिख लिया विक्रय मूल्य जितने में उसने बेची है। तो इसने बोला है कि अंकित मूल्य पर 11% की छूट दे दी। मान लो अंकित मूल्य 100 था, 11% की छूट दे दी तो कितने में बेची होगी, 89 में। हर चीज़ में कितने में बेची है, 1691 में। तो 1691 अपॉन 89। तो हमें निकालना कितना अंकित मूल्य कितना 100, तो इंटू कर देंगे 100। तो काट दो, ये कट जाएगा कितने से, 19 से। तो 19 इंटू 100 कितना होगा, 1900। ठीक, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्रकार की चीनी है। एक प्रकार की चीनी है 55 रुपये किलो है, और दूसरी चीनी जो है 44 रुपये की 1 किलो है। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये जो उसका मिश्रण है वो कितने में बेचा जाए, 52.8 रुपये प्रति किलो में बेचा जाए और 10% का उसे लाभ हो जाए। तो मतलब एक चीनी थी जो कि 55 रुपये प्रति किलो थी, एक चीनी थी 44 रुपये प्रति किलो थी। ठीक। तो फिर जो मिश्रण है वो बेच रहा है। तो मतलब कि जब यहाँ पे खरीदी हुई चीज़ लिख दी है तो खरीदी हुई चीज़ का मिश्रण ही आएगा, पर क्वेश्चन में दे रखा है बेचने का मिश्रण, तो उसको खरीदने का मिश्रण निकालना पड़ेगा। तो 52.8 प्रति केजी खरीदी है तो 10% का लाभ हुआ है। तो लाभ का मतलब है उसने 10% का लाभ हुआ ना, तो मतलब अगर उसने 100 में खरीदी है, उसका CP 100 है, तो उसने बेची कितने में होगी, 10 का लाभ 110 में। तो 110 की वैल्यू कितनी दे रखी, 52.8। तो 52.8 दे रखी 110 की वैल्यू। हमें निकालना है वो कितने में खरीदी है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 48। तो मिश्रण आ गया 48। तो 44 माइनस 48 4 बन गया, 55 माइनस 48 7 हो गया, कितना आ गया 4:7, 4:7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि हार्दिक है, उसके पास 34,300 की धनराशि है जो कि वार्षिक रूप से क्या संयोजित है। उस पर हमने 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से जमा की है राशि। तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद उसकी कुल धनराशि कितनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है 2 साल के लिए पूछा है, 20% फ्रैक्शन है तो उसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। मतलब पहले साल 5 से 6 होगा चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे साल 5 से 6 होगा।
तो ये हो गया 5 पंजे 25, ये हो गया 6 चंग 36। तो ये 25 क्या हमारा प्रिंसिपल मूलधन, 36 का अमाउंट मिश्र धन जो हमें निकालनी है, 36 की वैल्यू हमें चाहिए क्वेश्चन में। और मूलधन कितना रखा है 34,300 और मूलधन निकाला कितना हमने 25, अपॉन आ जाएगा 25 इंटू अमाउंट निकालना 36। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 49392। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 2 यूनिट कार्य करते हैं 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब इसने कहा है कि 25 व्यक्ति और प्रतिदिन में 10 घंटे कार्य करते हैं और 2 यूनिट कार्य को वे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जो 10 व्यक्ति है वे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं और 16 यूनिट कार्य है, तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है सीधा, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। M1 आदमी है, D1 डेज है, H1 आवर है और W1 वर्क है। तो रख दो फॉर्मूला उठा के, 25 दिन कितने 5, घंटे कितने 10 अपॉन वर्क कितने 2 इज इक्वल टू 10 आदमी, दिन कितने निकालने हैं और घंटे कितने 8 और टोटल वर्क 16। तो काट दो, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से गया 5 कट, तो x की वैल्यू आएगी 125। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन देखो, 11 के प्रथम 13 गुणनजों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब कि 11 के जो 13 गुणनज है उनका औसत बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, जिसका हम गुणन निकालने 11 का गुणन निकालना है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 11 इंटू में कर देंगे जो जितने का गुणन निकालना है उसकी पहला संख्या प्लस कर देंगे लास्ट वाले से। पहली संख्या पहली होती है प्लस 13 गुणन जो पूछा है प्लस 13 अपॉन 2, ये निकल जाएगा 11 इंटू 13 प्लस 1 14 अपॉन 2, 2 से कटेगा 2 7 14, तो 11 इंटू 7 77। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन देखो। आठवें क्वेश्चन में बोल रहा है एक शीर्ष खुला एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर और उसका आंतरिक व्यास दे रखा है 9 सेंटीमीटर और उसकी आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो गया एक तरह का बेलन, ये ऊपर से खुला हुआ है, इसकी हाइट दे दी 26 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पूरा क्षेत्रफल निकालना, मतलब ये वाला पूरा क्षेत्रफल, साथ में जो ये सर्कल है इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर तो खुला है तो ये टोटल निकालना पड़ेगा। तो हमसे कहा है क्या, हमें निकालना क्या, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कैसे निकालना है, इसका पूरे का पहले वो क्या होता है 2πr/h प्लस सर्कल का πr²। तो ये हमारा आंसर दे देगा। तो सोल्व करते हैं इसको, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है आंतरिक 9/2 और हाइट होगी 26 प्लस 22/7 इंटू में 9/2 इंटू 9/2। ठीक, अब क्या होगा, अब 2 से गया 2 कट, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 735.42 प्लस ये 2 11 जाएगा, इसको सोल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 63.642। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 799.1। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है हमें 172 अपॉन ए इज इक्वल टू 64.48। तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को उधर ले जाएंगे और ये 172 इधर है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 172 इंटू 48 अपॉन 64। तो 8 से कट जाएगा, 8 6 48, 8 8 जा 64, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, हंस लगा 1, 2 6 12, 2 से काट दो 2 43 जा। तो 43 इंटू 3 कितना बन जाएगा
129, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखो, अमित एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 3 लाख रुपए लेता है 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो कितना 3 लाख इंटू रेट कितना है 5, टाइम कितना है 2 साल के लिए, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गया, इनकी मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा 30,000। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन देखो, x = दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 216 माइनस क्यूब रूट ऑफ 125 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8। तो 216 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 6, माइनस का 125 का क्यूब रूट होता है 5, प्लस 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो सोल्व करेंगे, 6 में से 5 गया 1 बचा, 1 + 2 3, x की वैल्यू आ गई 3, x की क्यूब पूछ रहा है तो 3 का क्यूब कितना बन जाएगा 27। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन दे रखा है 43 सेंटीमीटर की एक भुजा है जिसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर, a मतलब साइड, तो √3/4 इंटू 43 इंटू 43। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1849 √3/4। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन देखो, एक चार्ट दे रखा है जिस चार्ट में इन्होंने सबकी लागत बता रखी है कि इसमें कितनी कितनी लागत हुई। कागज लागत अलग बता रखी है, रॉयल्टी लागत अलग बता रखी है, मुद्रण लागत अलग बता रखी है, परिवहन लागत अलग बता रखी है, अलग अलग। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि पुस्तक की एक निश्चित संख्या हेतु प्रकाशन मुद्रण लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करता, मतलब एक पुस्तक है उसको एक निश्चित संख्या, मतलब पुस्तक की एक निश्चित संख्या के लिए हमें बताया मुद्रण लागत जो है, मुद्रण लागत ने 30,600 रुपये का भुगतान किया है। तो हमसे पूछ रहा है रॉयल्टी की धनराशि कितनी होगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है जो मुद्रण लागत की धनराशि है वो कितनी है 30,600, और क्वेश्चन में दे रखा है 20%। तो 20% किसके बराबर 30,600 की, तो 30,600 क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए ऊपर, और जो हमने निकाला है 20, तो वो आ जाएगा नीचे। इनटू में रॉयल्टी की धनराशि पूछ रहा है, रॉयल्टी की कितने 15, तो 15 से इसको करेंगे सोल्व। 5 चौक 20, 5 3 15, 4 से 50, 4 7 28, 4 6 24, 4 5 20। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर लगभग आ जाएगा 22950। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन देखो, 14th में बोल रहा है P और Q एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में जल को भर सकते हैं और P अकेला उतनी ही जल को 72 घंटे में भर सकता है। तो Q अकेला कितने टाइम में भर देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक सीधा फॉर्मूला होता है x × y/x - y। तो x होता है जो दोनों को मिला के होता है, x होता है जो एक वाला होता है मतलब 72, y होता है दोनों को मिला के भरने वाला 8। 72 - 8 कितना बन गया 72 × 8 64, 8 8 64 और 8 9 72। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या के 20% को 360 जोड़ने पर वही संख्या होती है, मतलब किसी संख्या का 20%, तो 20% में हमने 360 जोड़ दिए तो वही संख्या आता है। मतलब कोई संख्या उसमें 20%, कोई किसी संख्या का 20% निकाला उसमें 360 जोड़ दिया, जो 360 जोड़ा है वो 80% होगी ना। तो 20 संख्या का 20% तो पहले, और उसके 20% में 360 जोड़ दिया तो वो संख्या बन गई। तो संख्या तो 100 होती है, तो पहले किसी संख्या का 20% निकाला उसमें 360 जोड़ दिए, जो 360 जोड़ा है वो उस संख्या का 80% होगा ना। तो 360 ऊपर, जो हमने निकाला वो नीचे 80। तो हमें क्या पूछ रहा है, उसी संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। तो 80% पूछ रहा है तो 80 का निकाल देंगे, 80 से 80 कट गया 360। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक। 16th क्वेश्चन देखो, 16 बोल रहा है एक व्यक्ति है जिसकी मासिक वेतन है 8,325 और वो हर महीने का वेतन का 20% बचत करता है, तो उसका खर्चा कितना है बताना है। तो 8,000, तो टोटल जो उसकी जो सैलरी है वो होती है 100, तो उसमें से वो बचत करता है, सेविंग करता है कितनी 20%। तो 100 का 20% 20, तो खर्चा कितना करता है, खर्चा कितना करता है वो 80। तो हमें 80 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो
एक मासिक वेतन है 8,325 और मासिक वेतन होता है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू 8,335 है, 325 8,325 अपॉन 100। मासिक व्यय पूछ रहा है इंटू 80 की वैल्यू पूछ रहा है, सोल्व कर देंगे। सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 6660। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो 19वां क्वेश्चन देखो। 19 में मैं बोल रहा है कि 756 को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। तो कैसे कैसे बांटा? पहले हिस्से का 1/2 भाग, दूसरे हिस्से का 1/4 भाग और तीसरे हिस्से का 1/8 भाग। वे सारे हिस्से बराबर है। तो दूसरे हिस्से का मान याद करना है। मतलब पहला हिस्सा गया आधा a/2, दूसरा हिस्सा है b/4, तीसरा हिस्सा है 1/8। तो ये सारे बराबर है। ठीक है, तो ये दूसरे हिस्से की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी हिस्सा इस टाइप से बराबर दे रखा हो तो रेशियो सेम हो जाता है वो का वही। तो a का 2, b का 4, c का 8। तो हमसे 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि दूसरे का पूछ रहा है। तो तीनों हिस्सों का जो बांटा गया वो कितना बांटा गया? 756, और तीनों का मिला के कितना? 8 4 12 तो 14। तो 756 की वैल्यू 14, हमसे दूसरे की पूछ रहे 4 की। तो सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 5 7 8 56, 7 8 56। तो कितना बन गया हमारे पास? 108 108 बचेगा। 108 इंटू 2 216। कितना आ गया? 216। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।